हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसके काइंड्स यानी कि कितने तरह के ये बेलमेंट हो सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेलमेंट किसी भी स्पेसिफिक रीजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा अपना सामान दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है और अपना काम पूरा हो जाने के बाद उसे उसके लीगल ऑनर को वापस लौटा दे। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइक है जो कि किसी को एक दिन के लिए रेंट पर दी जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यही होगा कि एक दिन जब उस बाइक को यूज कर लिया जाएगा तो जितने भी घंटे के लिए उसे यूज करने के लिए दिया गया है उतने घंटे पूरे होने के बाद उस बाइक को बाइक के ऑनर को वापस लौटा दिया जाएगा। इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहा जाएगा। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 148 से 171 तक कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। सेक्शन 148 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में एक व्यक्ति अपना सामान दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए देता है स्पेसिफिक रीजन की वजह से। मान लीजिए अपना कोई मकान है, आप उसे किराए पर किसी व्यक्ति को देते हैं रहने के लिए। वो कितने भी महीने के लिए हो सकता है। टाइम पूरा होने के बाद उस व्यक्ति को उस मकान को मकान के ऑनर के पास उसे वापस लौटाना होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना सामान किसी व्यक्ति को यूज करने के लिए देता है उसे बेलर कहा जाता है, और जो व्यक्ति उस सामान को यूज करता है उसे बेली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने एक स्टोर से अपना सामान खरीदा, पर वो सामान को अपने साथ ना ले जाकर स्टोर में ही छोड़ देता है और स्टोर वालों को कहता है कि वो सामान उसके घर पहुंचा दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में स्टोर और राहुल के बीच में ट्रांसफर करने की कंडीशन है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहा जाएगा। आइए बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन के बारे में, जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में होनी बहुत जरूरी है, जिसके बिना ये पूरा नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन से हमें ये समझ में आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होने के लिए कुछ बातों का, कुछ कंडीशन और शर्तों का होना जरूरी होता है। तो सबसे पहली शर्त तो यही होती है एग्जिस्टेंस ऑफ बेली, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करना है, यानी कि जो व्यक्ति सामान देगा उसका होना जरूरी है, यानी कि बेली का होना जरूरी है। अगर वो अपनी चीज किसी को नहीं देगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा नहीं होगा, चाहे वो सामान फिजिकली तौर पर दे या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करे। सामान देने के लिए बेलर का होना बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ बेली। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलर का होना जरूरी है, उसी तरह से बेली का होना भी जरूरी है। अब मान लीजिए कोई बेलर है जो कि अपना सामान यूज करने के लिए देना चाहता है, अगर बेली ही ना हो तो सामान किसे दिया जाएगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलर और बेली दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक बेली ही चीज को एक्सेप्ट करता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कमोडिटी, यानी कि उस सामान का होना भी जरूरी है। सिर्फ देने वाला और लेने वाला ही हो और सामान ना हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा नहीं होगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को पूरा करने के लिए बेलर, बेली और उस कमोडिटी की, यानी कि उस चीज की, उस वस्तु का होना बहुत जरूरी है जिसको कि दिया या फिर लिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए चीज का ट्रांसफर होना जरूरी है, क्योंकि पहले तो चीजों को ट्रांसफर होना जरूरी होता है और उसके पीछे कुछ पर्पस भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिल किराए पर देने के बाद उसे वापस करना जरूरी होता है। आमतौर पर उस प्रॉपर्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना जरूरी है, जैसे कि कोई साइकिल या बाइक किराए पर लेना। पर इसके अंतर्गत मकान का किराया भी आ सकता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगा। अगला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, नॉट ऑनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में किसी भी चीज का पोजीशन दिया जाता है। मान लीजिए मकान का पोजीशन दिया गया, ऑनरशिप का नहीं दिया गया। बाइक किराए पर दी गई, लेकिन उस बाइक का जो असली मालिक है वो नहीं बदला। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में चीजों को यूज करने के लिए राइट्स के ट्रांसफर होते हैं, उसकी ऑनरशिप के ट्रांसफर नहीं किए जाते। सामान का असली मालिक तब तक वही व्यक्ति रहेगा जब तक कि वो उसे बेच न दे। तो इस तरह से बेलमेंट में बेली और बेलर की राइट्स और ड्यूटी क्रिएट होती हैं, इसलिए बेलमेंट लीगल डिस्प्यूट का एक सोर्स भी होता है।
तो इसलिए किसी भी प्रॉब्लम या फिर उससे बचने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, ताकि टर्म्स एंड कंडीशन पूरी ना होने पर कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए।